जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ सौंदर्य और जीवन का प्रतीक थी, तब एक शक्ति ऐसी भी थी जो मृत्यु विरक्त और अंधकार की देवी बनी, जिनका वाहन ना कोई शेर है न सिंहासन, बल्कि एक कौवा है। उनकी आराधना आपको संसार से नहीं बल्कि स्वयं से जोड़ती है। अगर आपके कार्य में बार बार विघ्न आ रहे हैं, चाहे वो मंत्र तंत्र का अनुष्ठान हो या चाहे और कोई कार्य हो, आप दिलो जान से मेहनत करते हैं पर कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इसका तात्पर्य यह है कि आपके ग्रहों की मार्गश दशा चल रही है। आपने प्रारब्ध ऐसी स्थिति में उसे धूमावती महाविद्या की साधना करनी चाहिए। धूमावती चूँकि वृद्धा, विधवा तथा दरिद्र और कलह की देवी है, इसलिए उनके अनुष्ठान में विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। इनकी साधना सरल नहीं है, क्योंकि वे विघ्नों की अधिष्ठात्री और अमंगला है। इस कारण इनका आह्वान अपने निवास स्थान में नहीं किया जाता है। अतः इनकी उपासना व्यक्ति को खूब सोच समझकर करनी चाहिए। धूमावती की साधना का समय है वो रात्रि का समय है, तीसरा प्रहर, यानी कि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय है। और इस वक्त आपको ये साधना करनी है तो वीरान मंदिर में, अरण्य में, नदी तट पे या स्मशान में करें। घर पे बने तो मत कीजिए, क्योंकि अगर आप घर पे साधना करते हो तो आपकी एक गलती आपको बहुत बड़ी भारी पड़ सकती है। धूमावती की साधना का समय रहेगा रात्रि का तीसरा प्रहर, यानी कि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का वक्त। और ये साधना आपको घर पे नहीं करनी है। साधना अगर आपको करनी है तो मंदिर में जाइए, ऐसा मंदिर जहाँ पे ना कोई आता हो ना कोई जाता हो, वीराने में हो मंदिर हो। अगर ऐसा मंदिर नहीं मिल रहा है तो किसी अरण्य में जाइए। अरण्य आपके घर के समीप में कहीं पे नहीं है, आप वहाँ नहीं जा सकते, तो नदी के तट पे जाइए, वहाँ भी नहीं जा सकते तो स्मशान में जाइए। अगर स्मशान में ही नहीं जा पा रहे हैं, किसी कारण से आपको साधना का प्रारंभ घर पे करना पड़ रहा है अपने एकांत कमरे में, तो ध्यान रखिएगा घर पे कभी भी धूमावती की मूर्ति, चित्र या यंत्र की स्थापना ना करें। तो आपको करना क्या है, एक साबुत पान के पत्ते पर रोली, सिंदूर अथवा हिंगुल से त्रिशूल की आकृति बनाकर उस पर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि अर्पित करके मंत्र जप का आरंभ करना है। और मंत्र जप आरंभ करने से पहले संकल्प जरूर लेना है। आपका जो कार्य है वो माता को बताइए, क्या करना चाहते, किस वजह से आप माता की साधना कर रहे वो बताइए। उसके बाद पानी अर्पित करके उस मंत्र जप का अनुष्ठान का प्रारंभ कर सकते हैं। मंत्र जप के अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद पान के पत्ते को, जिस पे आपने त्रिशूल बनाया है, उस पत्ते को उठाकर किसी ऐसे स्थान पर विसर्जित करें जहां किसी का पैर ना पड़े। उस पत्ते पर किसी भी इंसान का पैर नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए इस पत्ते को ऐसी जगह पर विसर्जित कीजिए जहां ना कोई आता हो ना कोई जाता हो। और उसकी पूजा सामग्री में आपको क्या क्या चाहिए, धूमावती की पूजा सामग्री में आपको सभी पदार्थ सफ़ेद रंग के चाहिए और किसी रंग का नहीं। एक ही पदार्थ ऐसा होगा जिसका रंग काला होगा। तो मैं बता रहा हूँ, आप लिख लीजिए। मंत्र जप के लिए तुलसी की माला, सफ़ेद मोतियों की माला, आक की लकड़ी की माला, ये 3 में से कोई भी एक माला होनी चाहिए। काले रंग में कौवे के पंख, सिर्फ कौवे के पंख और किसी पंछी के पंख नहीं। पान की पत्ती, धतूरे का फूल, बीज, जड़ आदि, अथवा सफ़ेद फूल वाली कंटेरी की पत्ती, जड़, लकड़ी और सफ़ेद तिल, ये सब आपको चाहिए हवन के लिए। तो हवन में आपको क्या क्या करना है, हवन कुंड में आपको आक की लकड़ी, कौवे के पंख, पान के पत्ते और सफ़ेद तिल, ये सब आपको हवन में उपयोग करने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ये सब इकट्ठा करने के बाद जब आप मंत्र का प्रारंभ कर रहे हैं, सबसे पहले आसन बिछाकर आपको विनियोग करना है। उसके बाद ऋषि आदि न्यास करना है। उसके बाद कर न्यास, उसके बाद धूमावती ध्यान है, उसको आपको कम से कम 5 बार पढ़ना है। और फिर आप मंत्र का प्रारंभ कर सकते हैं। धूमावती का मंत्र पुरुष चरण 8 लाख जप का है और 80,000 आहुतियाँ आती है।
एक चरण में 80,000 मंत्र की आहुति आती है। अगर 80,000 आहुतियाँ की सामर्थ्य नहीं है, आप 80,000 आहुति नहीं दे पा रहे, तो फिर आपको मंत्रों के 2 गुनी जाप करने पड़ेंगे। अगर हो सके तो आहुति दीजिए हवन कुंड में, पर अगर आप यह नहीं कर रहे तो 2 गुने मंत्र के जाप करने पड़ेंगे। और आहुति में आपको क्या देना है? आक की लकड़ी, कौवे के पंख, धतूरे के पुष्प, धतूरे के बीज, सफ़ेद तिल, ये सब आपने आहुति में देने हैं। तो ये थी धूमावती की साधना। अगर आप ये नहीं कर सकते, आपको कुछ नहीं करना है, तो फिर रोजाना सिर्फ 10 मालाएं 1080 बार धूमावती का मंत्र का जाप कीजिए। उससे भी आपको बहुत बड़े लाभ होंगे।